Alka, so let's proceed ahead with your mock for the post of lecturer in Yes, sir. the Polytechnic colleges of Uttar Pradesh, and this is a Uttar Pradesh Public Service Commission job. So Yes. Alka, आपका introduction briefly दीजिए. I'm Alka Sahu. I have done my BTech in civil engineering from KNIT Sultanpur, UP, and I have done my MTech in environmental science and engineering from IIT Dhanbad. Okay. Now, Alka, after doing MTech from IIT Dhanbad, why do you want to join this job of lecturer in diploma? Sir, actually, I wanted this job. I mean, it is actually this job is good for women. Okay. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये you can do job in degree college also. तो डिप्लोमा में why you want to do job? Sir, without PhD, I don't think I'm eligible for in degree college. तो आप PhD नहीं करना चाहते हैं? No, sir. क्यों? Sir, जॉब करना है. अच्छा, जॉब करना. कौन से आप अपने कुछ सब्जेक्ट्स तैयार करके आई हैं आज? सर ऐसा तो एनवायरनमेंट है, सॉइल है. चलो, मैं आपसे एक छोटा सा टॉपिक है, उसको आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाना है. यस सर. राइट, आपने एक छोटा सा टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाना है. वो आपका टॉपिक है फ्लूइड प्रॉपर्टीज. आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है कि फ्लूइड क्या होता है और फ्लूइड और सॉलिड में डिफरेंस क्या है और फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज बतानी है. बोर्ड लगा है आपके पीछे, कैन यू गो एंड एक्सप्लेन दैट. और आपके पास 5 मिनट है. आपने बच्चों को फ्लूइड और सॉलिड के बीच में डिफरेंस बताना है, और उसके बाद टाइम बचा तो आप फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे. तो प्लीज स्टार्ट इट नाउ. Fluid is a deformable substance. Deformable, it doesn't have any shape. फ्लूइड को जिस कंटेनर में रखा जाता है वो उसी का शेप ऑक्युपाई कर लेता है. इसका अपना कोई शेप नहीं है. और सॉलिड की डेफिनिट शेप और साइज होता है. Fluid properties are fluid's density, viscosity, No, Alka? yes. No, sit. Please sit down. See, now they will ask you to go on the board and explain the topic, right? So what you have to do is you are to actually go on the board and start explaining the topic. You will stand on the board and explain the topic, right? And how you have to explain the topic, you will say, I don't have something right, so let me explain this way. You will say, the topic given today for explanation is difference between fluid and solids. तो आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी बोलो, यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी, उसमें पढ़ाओ. फ्लूइड एंड सॉलिड मैटर के दो अलग बेसिकली पार्ट हैं, अलग अलग तरह के मैटर हैं. वो मैटर दो तरह का होता है, दो पार्ट्स में होता है. मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं. मैटर फ्लूइड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है. फ्लूइड को आगे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक गैस और एक लिक्विड. अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ फ्लूइड एंड सॉलिड्स के. फ्लूइड में जो लिक्विड है उसके एग्जांपल है वाटर और गैस एयर. सॉलिड
क्या एग्जांपल, ये जो मैंने हाथ में पेन पकड़ रखा है ये सॉलिड है। Yes, sir. अब फ्लूइड्स जैसा नाम से पता लग रहा है फ्लूइड फ्लो कर सकते हैं। Yes, इसका sir. मतलब उनके मॉलिक्यूल्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतनी नहीं होती जितनी सॉलिड्स में होती है। Solid. अब फ्लूइड्स में भी लिक्विड और गैस, बताइए जरा कौन से मॉलिक्यूल्स में, गैस और लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स में किस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम होगा? गैस, वो रिलेटिवली फ्री है। फ्लूइड और गैस को कंटेन करने के लिए कंटेनर की रिक्वायरमेंट होती है, सॉलिड को नहीं होती। जब हम किसी सॉलिड पे फोर्स लगाते हैं तो वो डिफॉर्म होता है और वो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है जिससे उसके अंदर स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं। अगर हम किसी फ्लूइड के ऊपर फोर्स लगाएं, जैसे लिक्विड के ऊपर फोर्स लगाएं, जैसे रिवर है उसमें जो लिक्विड फ्लो कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फ्लो कर जाता है, वो रेजिस्ट नहीं करता, फ्लो कर जाता है। तो आपको अलका जो टीचिंग स्किल है ना, Yes, sir. वो आपको टीचिंग स्किल इंप्रूव करना है अपना। Yes, sir. आज मैंने एक वीडियो भी डाला है, उसको आप देखना, टीचिंग स्किल के ऊपर है। आपको बोर्ड के ऊपर जाके कंफ्यूज नहीं होना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आपको क्या हुआ, ब्लैकआउट हो गया, Yes, sir. घर में प्रैक्टिस करो। बोर्ड तो लगा रखा है ना अपने घर में, Yes, sir. हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछो अपने आप से और बोर्ड पे प्रैक्टिस करो कि मैं इसको पढ़ाती हूँ। अभी क्या है, जैसे मैं तो टीचिंग कर रहा हूँ बहुत साल से, तो मेरे को Yes, sir. उसमें आता है, आपने नहीं किया है। Yes, अब वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपको टीचिंग आता है कि नहीं आता है, तो उसका तरीका क्या है, आप टीचिंग करना स्टार्ट करो। अभी टीचिंग के लिए कोई टीचर बच्चों की, स्टूडेंट्स की क्लासरूम की रिक्वायरमेंट नहीं है, बोर्ड पड़ा हुआ है, आप प्रैक्टिस करो। अपना मोबाइल लो, मोबाइल के ऊपर रिकॉर्डिंग करो, वो रिकॉर्डिंग अपनी खुद भी एनालिसिस करो। अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई टॉपिक पे रिकॉर्ड किया और मेरे को दिखाना चाहते हैं, मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं आप। किस तरह, आप इस पे फीडबैक बताओ, इसमें मेरे को मिस्टेक्स बता दो, मैं वो देख के आपको बता दूंगा कि यहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। Yes, sir. ऐसे हल्का प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। Yes, sir. वो चेक करना, जैसे तुम ब्लैकआउट हो गए, वो चाहता है ब्लैकआउट ना हो, Yes, sir. राइट। कल फिर से मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप फिर से जाके आंसर करेंगी, और मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन भी बता रहा हूं मैं, सॉलिड और लिक्विड का पूछूंगा, आप इसको जाके एक्सप्लेन करेंगी कॉन्फिडेंस के साथ। आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करना है जो इंटरव्यूअर हैं उनके साथ, और वहां जाके एक्सप्लेन करना है, डिवाइड करना है, बोर्ड पे लिखना है, बोर्ड मैनेजमेंट आना चाहिए। बोर्ड मैनेजमेंट मींस के जैसे अगर मैंने ऐसा लिखा, इसको यहाँ पे मैंने सॉलिड लिख दिया, यहाँ मैंने लिक्विड लिख दिया, ऐसे फिर आप यहाँ पे उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगी। यू अंडरस्टैंड दिस? जैसे मैंने उसको डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, कैसे कैसे करना है, दिस इज हाउ वी विल डू इट। Yes, sir. इट इज सिंपल, नॉट डिफिकल्ट। गॉट इट? Yes, sir. चलो कल करते हैं और दोबारा से इसको प्रैक्टिस करेंगे, और तब तक अपना रिकॉर्डिंग करो, सेल्फ एनालिसिस करो, वहां से तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यस सर। सर एक्चुअली जो मैंने रिप्लाई किया कि मैं गवर्नमेंट मतलब आपने पूछा कि डिग्री कॉलेज में नहीं करना चाहती या जॉब क्यों करना चाहती, तो क्या ये मेरा आंसर सुटेबल है? हाँ, आपने बोलना कि सर मेरे को पता है कि डिग्री कॉलेज की जॉब के लिए मेरे को पीएचडी करना पड़ेगी, लेकिन अभी पीएचडी के लिए या मेरे को 3-4 साल लग सकते हैं। यस अब ये जॉब निकली थी और बहुत अच्छी जॉब है, और ये जैसे कि गर्ल्स के लिए अच्छी भी है, तो गर्ल्स के लिए तो वो डिग्री वाली भी अच्छी है, उसमें क्या ट्रबल है? नहीं मतलब मैंने पीएचडी नहीं की तो मैं एलिजिबल टीचिंग तो सर मैं करना चाहती थी, टीचिंग में मेरे को इंटरेस्ट था, टीचिंग की जॉब मैं चाहती हूँ। एमटेक के बेस पे मेरे को डिप्लोमा वाली गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, डिग्री में नहीं मिलेगी सर, उसके लिए पीएचडी करना पड़ेगी। यस सर। मैं पीएचडी बाद में करूंगी, लेकिन अभी जॉब रिक्वायरमेंट है, आई वांट टू सेटल डाउन, मेरे को जॉब चाहिए, इसलिए मैं इसमें अप्लाई कर रही हूँ। बस बात खत्म, स्ट्रेट। यस सर।